वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है जब हम आपसे ये कहते हैं आओ हम लोग कोड में बात करते हैं, हम आपसे कह रहे हैं चलो हम लोग कोड में बात करते हैं, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, बोलेंगे। इनका कहना है कि सर बिना कुछ बोले अगर इशारों से बात करें तो वो कोड होगा। ठीक है, कोडिंग का मतलब ये होता है कि बात ऐसी करें कि किसी और को समझ में ना आए। ठीक है, मतलब अगर लेग बोलना है तो हम लेग नहीं बोल रहे हैं, हैंड बोल रहे हैं, सामने वाला समझेगा ही नहीं। तो हम लोग ने प्लान क्या किया? हम लोग ने प्लान कुछ ऐसा किया कि इस कदर बात करेंगे ताकि कोई और इस बात को समझ ही ना पाए। जैसे अगर हम लोग को गॉड बोलना होगा, ठीक है, तो हम लोग गॉड नहीं बोलेंगे, पता है क्या बोलेंगे? ODG, कुछ ऐसा बोलेंगे। ठीक है, हमें बॉय बोलना होगा तो बॉय ना बोल के हम पता है क्या डिसाइड किए हैं? उल्टा रिवर्स ऑर्डर में बोलेंगे, YOB, यॉब। ठीक है, इसे कहा जाता है कोडिंग। व्हाट इज डी कोडिंग? हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो जब हम आपको YOB बोल रहे हैं तो आप तुरंत समझ गए कि व्हाट इज दिस? बॉय, BOY। तो पता है आपने जो काम किया दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। डिकोड करने का मतलब कोड को समझ के राइट इंटरप्रिटेशन कर लेना उसकी। ठीक है, और जिसको कोडिंग का तरीका नहीं पता है वो कोड को नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है कोडिंग डिकोडिंग में? यहां पे कोड क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कोड अपने आप में कुछ हिंट भी देगा आपको। ठीक है, क्योंकि कोड एक ही चीज का नहीं होगा, कोड कई सारी चीजों का होगा। तो हमें निश्चित है कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा एक दूसरे में, और एक दूसरे में रिलेशन मिलने से हम कोड को क्या कर पाएंगे? अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसे डिकोड कर देंगे। मतलब विल वर्क लाइक CID। ठीक है, हम क्या करेंगे? कोड्स को पकड़ेंगे और क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे और उसे डिकोड कर देंगे। ठीक है, और जब आप डिकोड कर लेंगे तो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको कोडिंग समझ में आ गई है, डिकोड करिए और इस चीज का आप नया कोड बनाइए। ठीक है, मतलब हम आपको बॉय का कोड दे देंगे, हम आपको टॉय का कोड दे देंगे इस तरीके से, और फिर आपसे पूछेंगे अच्छा अगर बॉय का कोड आपको हमने बता दिया, टॉय का कोड हमने आपको बता दिया, तो एक काम करो अब एक तीसरा कोड बना के दिखाओ। किसका? बिग का। तो जब हम सिस्टम समझ जाएंगे, कई सारी चीजों का कोड अगर मेरे सामने रख दिया जाए तो कुछ ना कुछ लिंकेज तो होगा ही, और उन लिंकेज की मदद से हम क्या करेंगे? वो नई वाली चीज जिसका वो कोड डिमांड कर रहा है वो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले तो इस चैप्टर में कुछ फंडामेंटल बातें पढ़ेंगे कि कोड नॉर्मली कैसा बना होता है। अगर हमें थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि कोड कैसा बना होता है तो हम जल्दी डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ हम लोग रैंडम बातें करते हैं जहां पे कोड बनाने के तरीके को सीखते हैं। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जितने आपने तरीके सीखे हैं एग्जैक्टली उसी तरीकों में से कुछ ना कुछ कोड क्रिएट ही हो रहा हो। कभी कभी कुछ चीजें रैंडम होती हैं। ठीक है, जहां पे आपको माइंड अपना अप्लाई करना होता है और कोड को पकड़ना होता है। ठीक है, आइए एक एक करके समझाते हैं। प्लेसमेंट पैटर्न, पहला है पैरेलल प्लेसमेंट पैटर्न। ये कैसा होता है? बड़ा सिंपल सा, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है? कोड इस तरीके से दिया होता है, आपको पहले ही क्वेश्चन में दे देगा ABCDE, और A के नीचे लिख देगा $, B के नीचे परसेंटेज, C के नीचे 1, ये 4 है, ये X है। ठीक है, अब आपसे कहेगा एक काम करिए जरा BCE का कोड बना के दिखाइए, यू हैव टू मेक कोड फॉर BCE। अरे बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, पैरेलल। B के देखिए उसके नीचे क्या है? परसेंटेज, C के नीचे 1, E के नीचे क्या है? X। तो BCE का कोड क्या हो गया? परसेंटेज 1X। बात समझ में आए? पैरेलल प्लेसमेंट पैटर्न इसी को कहते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है डायरेक्टली? नहीं, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा सिंपल सा कोडिंग हो गया। हाँ, कभी कभी क्या होता है किसी और वैरायटी के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे यहां क्लास में, लेकिन वो किसी दूसरी वैरायटी के साथ मिक्स होगा, थोड़ा इसको डिफिकल्ट बनाया जाएगा। डायगोनल पैटर्न, डायगोनल पैटर्न कैसा होता है? EXAM, एग्जाम। ठीक है, अब इसका कोड क्या दिया हुआ है पता है आपको? MAX
XE कहा है कि एग्जाम का कोड जो है वो MAXE है। ठीक है, ये डायगोनल हो गया, देखिए M यहां आ गया, A यहां आ गया, X यहां आ गया और E यहां चला गया। दिख रहा है? तो एग्जैक्टली जैसा हम यहां पे बना हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही बन गया मेरे भी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है डायगोनल। अगर आपको एग्जाम का MAXE होता है तो आप हमें बना के दिखाइए गर्ल का क्या होना चाहिए। चलिए, व्हाट शैल बी द कोड फॉर गर्ल? LRIG, दैट्स ऑल। उल्टा ही तो किया है। ठीक है, दिस इज डायगोनल, राइट। उसके बाद अब ये वाला देखिए पैटर्न, डायगोनल पैटर्न में भी कई तरीके के पैटर्न थे। डायगोनल पहला वाला जो पैटर्न था यहां पे जो देखा हमने वो पूरा रिवर्स हो रहा था। ठीक है, अब कुछ अगर वो 5 लेटर का है तो कभी कभी डायगोनल इस तरीके का भी होगा, जैसे MOHAN, मोहन। मोहन का कोड पता है क्या है? O और M ये रिवर्स हो जाएगा, ये बस उल्टा होगा, तो OM हो जाएगा। H एज इट इज रहेगा, ठीक है, और NA हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा कोड भी रहेगा। बस हुआ क्या, देखिए O इधर चला गया, M इधर आ गया, फिर N इधर आ गया और A इधर आ गया। समझ में आया सबको? और H सीधा रह गया। ठीक है, ये भी कौन सी कैटेगरी में? डायगोनल पैटर्न में। पहला डायगोनल पैटर्न जो हमने देखा था वो पूरा रिवर्स हो रहा होगा। फिर कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितने तरीके से कोड बनाए जाते हैं, ताकि हम क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, इमीडिएट समझ जाएंगे कि क्या पैटर्न अपनाया होगा इसने। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए आपके लिए। ठीक है, आप बताइए क्या होना चाहिए? SAJAN, साजन। क्या होना चाहिए? AS, फिर JNA। ठीक है, S यहां आ गया, A इधर हो गया, J एज इट इज रह गया, A इधर, N इधर। आई होप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहां पे। ठीक है, अब कभी कभी अगर 6 लेटर का है मान लीजिए, ठीक है, 6 कैरेक्टर हैं, तो ऐसा भी देखने को मिलेगा कि 3 अलग, ठीक है, कर दीजिए। जैसे 6 लेटर का, 6 कैरेक्टर का कोई वर्ड बोलिए। आदित्य। आप ही हो क्या आदित्य? अच्छा, नहीं, आदित्य। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 को अलग कर लीजिए, ठीक है, और इसको रिवर्स कीजिए तो क्या हो जाएगा? IDA। ठीक है, और इस 3 को भी रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? AYT। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा भी हो सकता था, अगर पुराना वाला ये वाला रूल लगाते इसी पे आदित्य पे तो क्या होता? पूरा उल्टा हो जाता। ठीक है, फुल रिवर्स करने की बजाय ऐसा भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हमेशा यही सब, जब हमें पता होता है ना कि कोड के क्या क्या तरीके होते हैं, तो हम तुरंत इमीडिएटली खोज निकालते हैं कि क्या तरीका इसने लगाया होगा। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। ये पूछा है कि सर अगर 6 करेक्टर के वर्ड्स हों कोई भी, तो क्या हम हमेशा यही लगाएंगे? नहीं, वो देखिए ना कैसा है। पहले एक दिया रहेगा कोड आपको, जैसे आदित्य इजिकल टू ये है, तो अब कहेगा आदित्य इजिकल टू ये है, तो फिर एक दूसरा वर्ड दिया होगा, कहेगा इसका बनाओ। तो आदित्य अगर ये है तो हम समझ जाएंगे कि फिर क्या किया है। एक कोड दिया रहेगा, दूसरा कोड बनाने को कहेगा। कभी कभी एक से अधिक कोड दिया होगा, आदित्य ये है, ये वर्ड ये है, ये वर्ड ये है, अब इसका बताओ। तो सब में हम देखेंगे कुछ कॉमन रूल तो होगा कोडिंग का, तो वो अगर रूल पकड़ में आ गया तो कोड बना देंगे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि 6 कैरेक्टर का अगर होगा तो यही कोड होगा हमेशा। ठीक है, ऐसा कुछ रटना नहीं है। कोड कैसे कैसे होंगे ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आदित्य में भी पूरा का पूरा डायगोनल, फुल डायगोनल भी हो सकता है, जैसा यहां पढ़े थे। ये कोई 4 कैरेक्टर के लिए ऐसा होता है ऐसा नहीं है, ये तो 6 में भी अप्लाई करेगा। ठीक है,
हम आपको बता रहे हैं कि जो ये तो सब में हो ही सकता है, अगर 5 का है तो ऐसा भी पॉसिबल है, अगर 6 का है तो ऐसा भी पॉसिबल है, ये कह रहे हैं। ठीक है, देन कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस क्या हो सकता है? +1 हमेशा, मतलब अगर बॉय है तो इसकी कोड पता है क्या होगी? बी के आगे क्या होता है? सी, +1 करेंगे तो ओ के आगे, ओ के आगे पी। ठीक है, एबीसीडी ठीक से तैयार करो। ठीक है, ओ के आगे पी, वाई के आगे जेड, वाई के आगे डब्ल्यू, बेशरम। बॉय का क्या बन गया? सीपीजेड। ठीक है, तो गर्ल का बना के दिखाओ कोड। जिनको एबीसीडी नहीं आती वो बच्चे ट्राई ना करें इसको। जी के आगे एच, आई, जे, एस, एम। ठीक है, ये कोड हो जाएगा गर्ल का। तो कभी कभी आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि कोड जो वो बना रहा है ना, वो क्या कर रहा है? एक नंबर आगे बढ़ा दे रहा है अल्फाबेट। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है 1+1 हो रहा है। ठीक है, कैसे? रिवर्स वे में। जैसे हम आपको एग्जांपल सिखाएं, BOY। ठीक है, ऐसे हो रहा होगा, ये इधर आके +1 जेड। ठीक है, ये इधर आके +1 सी, और ये O की जगह पे O। समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है। बस आपको खोजना है कि क्या टेक्निक वो लगा रहा है। ठीक है, वो अंडरस्टैंड करना है और बाकी वर्ड्स के कोड बनाने हैं। समझ में आया ना क्या किया हमने? डायगोनली हमने +1 कर दिया और बीच वाला एज इट इज रह गया। ठीक है, कभी कभी पूरे को क्या करते हैं, वो डायगोनली करके +1 कर देते हैं। जैसे गर्ल है तो इसको डायगोनली कर देंगे, मतलब L के आगे +1 कितना? M, फिर R के आगे +1 S, I के आगे +1 J, और G के आगे +1 H। ऐसे कोड भी बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया +1, दिस कैन बी इवन +2, +2 करके है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, बात समझ में आ रही है? -1। ठीक है, अच्छा, जैसे एप्पल है। ठीक है, -1 करना है। ठीक है, एक एक कम करते जाना है। ठीक है, तो ई की जगह पे डी, एल की जगह पे के। ठीक है, एबीसीडी कमजोर है आपकी। पी के पहले ओ, ये फिर ओ, ए के पहले जेड कर दीजिएगा। ठीक है, एज इफ ए से जेड खत्म हुआ है फिर ए शुरू हुआ है, तो ए के पहले जेड, राइट। जुग्ड, तो एप्पल का कोड क्या है? जुग्ड। ठीक है, यही डायगोनल जो हमने देखा है, ये हमने क्या देखा? स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरेलल -1 हो रहा था। पैरेलल की जगह क्या हो सकता है? डायगोनल -1 भी। ठीक है, ज्यादा कैरेक्टर का है तो ऐसा भी हो सकता है, 2 का डायगोनल हो, फिर बीच का सीधे आ जाए, फिर 2 का डायगोनल हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे एप्पल में कैसे डायगोनल करेंगे? APPLE, तो P सीधे आ गया। ठीक है, फिर क्या किया? E को -1 इधर लिखा, L का -1 इधर, इस P का -1 इधर, और इस A का -1 इधर। तो कैसे होगा? देखिए, OZ ODK। क्या लग रहा है? मजा आएगा कि नहीं कोड समझने में? और मजा आता है कोड समझने में और फिर दूसरा कोड बनाने में। ऐसे लगता है कि जासूसी वाला काम मिला है। ठीक है, अंदर से बड़ी खुशी मिलती है।
कुछ एग्जांपल्स देखिए कि क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखिए कि अगर स्टूडेंट को हम ऐसे लिख रहे हैं TVXHJTA, तो टीचर को कैसे लिखा जाएगा। तो जब हम स्टूडेंट को ये पढ़ रहे हैं कि क्या हुआ है इसमें, तो हमने देखा कि S से T में रिलेशन +1 का है, T से V का रिलेशन क्या है +2 का, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 चल रहा था। तो ठीक है, हम भी टीचर में क्या करेंगे, वैसे ही करा देंगे। आई होप क्लियर है सबको। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है फिर कि अगर बैंक को हम ऐसे लिखते हैं $#@+, ये देखिए यहां पे खेल को ऐसे लिखते हैं, तो लीन को कैसे लिखेंगे। तो बड़ी सुंदर सी बात है, कोड उठाते जाइए पीछे से, देखिए खेल में L लास्ट में आया है और L की जगह पे एस्ट्रिक मार्क है, ये रहा L एस्ट्रिक मार्क, ठीक है। फिर ई देखिए खेल में आया है, तीसरे नंबर पे ई है, तो इजिकल टू का साइन कर दिया। आई होप सबको दिख रहा है ना। तो बस इसी तरीके से हम दोनों वर्ड में से खोज के निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, ए, बैंक में ए यूज हुआ है, देखिए बैंक में ए, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर ए है, तो जा देखिए एक दूसरे कैरेक्टर में क्या साइन बनाया है, हैश, तो यहां हैश डाल दिया हमने। लीन में एन आ रहा है लास्ट में, बैंक में एन आया है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या साइन बनाया है, @ तो ये भी कर लेंगे ना आप। अच्छा, कभी कभी प्लेसमेंट से आता है कि ABCD की जगह जैसे अगर BOY करना है, ठीक है, तो B की जगह पे पता है क्या लिखा जाएगा, B की जगह पे 2, Y कौन सा होता है, Y तुमको मालूम है सेकंड लास्ट होता है, तो कितना हो जाएगा 25, और ओ तो देखना पड़ेगा लिख के, ठीक है। तो ओ की जगह पे क्या आता है, ओ की जगह पे आता है 15, वो आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 21525 ये कोड हो सकता है, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा भी कोड मिलता है। अब आप देखोगे बॉय का कोड पता है क्या किया है उसने, बॉय का कोड एक तो ये बन गया 21525, या फिर एक ये भी कोड हो सकता है 2 + 15 + 25 करके उसने कोड बना दिया हो। अगर बॉय का कोड है 25 15 कितना 40 और 2 42 42। अब आप सोचते रह जाओगे ये 42 कैसे आया, तो करिए कुछ ना कुछ नंबर से खेल हो रहा है। तो BOY का प्लेसमेंट का नंबर देखिए, ठीक है, उसको प्लस करके देखिए, माइनस करके देखिए, कुछ ना कुछ आएगा। फिर समझ में आ रही है बात। तो ऐसे 42 कभी कभी ये भी कोड देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली एक ही नहीं होगा, अगर इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड कोड बनाया होगा ना 42, बॉय की जगह 42, तो बॉय का भी बना दिया होगा, फिर कैट का भी बना दिया होगा, गर्ल का भी बना दिया होगा, तो सब में कुछ ना कुछ हमको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये देखो ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो जब 2 3 से हम समझ लेंगे तो चौथे वर्ड का खुद ही बना देंगे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी जो नंबरिंग उसकी हम करते हैं वो उल्टी नंबरिंग कर देते हैं। उल्टी नंबरिंग समझ रहे हो, Z की जगह पे लिखेंगे 1, Y की जगह पे उल्टा, Y की जगह पे 2। तो अब आपको क्या उल्टा भी गिनती करके देखना पड़ेगा, नहीं, उसका एक बहुत आसान रास्ता हम आपको सिखा दें कि अगर मान लीजिए आप सीधा बस गिनती कर लीजिए, आपको सीधी गिनती आती है ना, Z का मतलब सीधी 26, तो उल्टी गिनती में पता है वो कहां आएगा, 27 - 26 कर दीजिए, 27 में से माइनस कर दीजिए सीधी पोजीशन, तो उल्टी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि 27 माइनस, ठीक है, स्ट्रेट ऑर्डर, 27 माइनस स्ट्रेट ऑर्डर इज इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर होता है। तो कभी भी उल्टी नंबर भी कभी कभी होता है, तो कैसे हम जल्दी जल्दी चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए बी का रिवर्स ऑर्डर जानना है, तो बी का रिवर्स ऑर्डर, बी स्ट्रेट में कितना होता है 2, तो रिवर्स में पता है 27 माइनस 2 25, देखिए 25 आएगा, क्योंकि ए पे क्या हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में 26,
ठीक है, समझ में आया ना? रिवर्स ऑर्डर निकालना हो, 27 में से माइनस करो। अब ये नहीं कि उल्टा पूरा एबीसीडी लिख दिए फिर उसके बाद उसकी नंबरिंग कर करके देख रहे हैं क्या होगा। ठीक है, 27 माइनस स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर, और स्ट्रेट ऑर्डर तो आप लिख ही लीजिए पूरा। ठीक है, कहीं लिख दीजिए एबीसीडी करके जेड तक लिख दीजिए, उसके नंबर नीचे नंबर लिख दीजिए। ठीक है, और फटाफट फिर सॉल्व कर लीजिए उसको। ये हमने ऐड वाला अभी बताया था ना आपको, एक तो इस तरीके से कर देते हैं 215 25, और एक ऐड कर देते हैं तो 42 हो जाता है। तो अब ये अगला वाला रूल यही है कि ऐड कर देते हैं। ठीक है, कि एनईएफटी है तो 14 5 6 और 20 आएगा। इसका एन का 14 होता होगा, एन का 14 होगा। ठीक है, ई का 5, एफ का 6 और टी का 20। तो इस चारों को देखिए ऐड कर दिया, और ऐड करके क्या बना दिया 45। ठीक है, तो ऐसे भी कोड हो सकते हैं, जो अभी हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया था साथ में। ठीक है, फिर ये रूल 5 रिवर्स ऑर्डर देख लीजिए, सबका हम रिवर्स ऑर्डर कर दे रहे हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर कैसे करते हैं आपको पता ही है। ठीक है, तो इतने सारे रूल आपको अप्लाई करने होंगे। अगर ये सभी रूल आप जल्दी से डिड्यूस कर पाएंगे तो आप पासवर्ड्स बहुत अच्छे से समझ पाके आप उसको क्या करेंगे, नए कोड्स अगर क्रिएट करने होंगे तो आप कर लेंगे। चलिए ट्राई करना शुरू करें अब कि हम लोग ने कितना सीखा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये गलत टाइप है, इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। दिस इज जी गोल्ड, GOLD। जी गोल्ड को आपने लिखा है एज IKUTN। ठीक है, देन हाउ इज स्टार्स रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज? तो स्टार्स को कैसे लिखा जाएगा? तो तुरंत जी गोल्ड और IKUTN में देखिए क्या रिलेशन है। ठीक है, कैसे ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, देखिए चेक करिए, पूरा रिलेशन निकालिए क्या रिलेशन है। लिख के होता है ये सब। ठीक है, ऐसे सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए हम कैसे सोचते हैं, आपको सोचने का तरीका सिखाते हैं पहले, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें। हाउ विल यू डू? क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले लिखेंगे यहां पे जी गोल्ड। ठीक है, और उसी के नीचे लिख देंगे IKUTN। अब जी और आई में रिलेशन खोजिए, क्या कुछ है क्या? देखिए पहले तो देखिए कुछ कॉमन तो नहीं ना है, कुछ कॉमन तो नहीं है कि मतलब ओ की जगह पे ओ, जी की जगह पे जी, कुछ ऐसा नहीं है। तो यानी कुछ सब में कुछ ना कुछ किया गया है। जी और आई में क्या रिलेशन है? GHI +2 है। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं +2। पहले लिखना शुरू करिए, मतलब बिना तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ पकड़ लेंगे ऐसा होगा नहीं, कुछ करेंगे तभी पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़िए। अब जी के से के बन गया, मतलब IJK+4 हो जाएगा। देखिए जी के बाद GHIJK+4, दिस इज +4। और बोलिए ओ से यू, +6 आ रहा है। ओ के बाद PMNOPQRSTU, कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, एक काम करें, हम ABCD ना लिख ही देते हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJ, फिर उसके नीचे नंबर लिखेंगे इसलिए लाइन छोड़ रहे हैं, KLMNOPQRSTU।
QRST UVWXYZ। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब जरा देखिए ओ से यू, अब जल्दी जल्दी देख पाएंगे। ओ से यू गिनना है। देखिए ओ के बाद हम कैसे गिन रहे हैं, जस्ट सी यार, ओ के बाद पी 1 2 3 4 5 6, यू छठवें पे है। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट देखिए एल से टी, एल से टी गिनना है। ठीक है, एल के बाद टी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एल देखिए 12वीं पोजीशन पे है, जैसे एल 12वीं पोजीशन पे, टी 20वीं पोजीशन पे है, तो कितना होगा 8। ठीक है, द डिफरेंस इज ऑफ 8। हमको समझ में आ गया, हम बिना देखे भी बता सकते हैं अगला वाला डी और एन में कितना अंतर होगा। 10 का अंतर होगा। ये 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ रहा है। देख लेते हैं डी से एन। D is at 4, N is at 14. 14 minus 4, 10. Plus 10. अगर इतना समझ में आ गया है तो स्टार्स भी बना ही देंगे आप। STARS +2 करिएगा, यहां +4 करिएगा, +6 +8 and +10. Do it. S के बाद 2 ऐड करेंगे, क्या आएगा बोलिए, U। फिर क्या है T में 4, T में 4 क्या आएगा X। फिर क्या है टी ए में क्या ऐड करना है 6, ए में 6 ऐड करेंगे तो 7, जी आ जाएगा। 1 में 6 जोड़ोगे तो 7 आता है बच्चों, जी। फिर आर कितना है 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 18 + 8 26, तो Z हो जाएगा। देन S अगेन, S कितना है 19, 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29, 29 का मतलब समझे 26 के बाद फिर 3 और, तो C हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, ये वाला सुन लो। S है 19, 19 में 10 जोड़ना है तो 29 हो जाएगा। तो 26 पे Z खत्म हो गया, तो अब 29 का मतलब पता है क्या हो गया, ए बी सी 3 और। ठीक है, 26 पे Z खत्म हो गया, तो ए को 27 बोलिए, बी को 28 और सी को 29, राइट। तो व्हाट इट विल बी सी। तो योर आंसर बिकम्स UXGZC। देखिए कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। C in your book is the correct answer. Right? Now coming to second question. चलिए सेकंड में देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आरटीएस इज रिटन एज 19। आरटीएस को सब 19 लिख रहे हैं और एमटीएच को लिख रहे हैं 25। एक तो बात समझ में आ गई है कि आरटीएस सबका अलग अलग अगर नंबर होता तो ये नंबर कम से कम तो 3 नंबर तो होने ही चाहिए थे। 19 है मतलब कुछ प्लस माइनस भी कर रहे हैं सब, उसको नंबर बनाने के बाद कुछ और भी कर रहे हैं। आरटीएस इज 19 और एमटीएच इज 25, तो आईपीएल कैसे लिखोगे?
तो जो रूल आरटीएस में अप्लाई हो रहा होगा ना, वही रूल सब कहां अप्लाई कर रहे होंगे, एमटीएच में भी। तो देखो कैसे आरटीएस का नंबर होना क्या चाहिए, ये सोचते हैं पहले। ऐसे करिए, क्वेश्चन नंबर 2, आरटीएस, ठीक है, तीनों का नंबर लिखो पहले उसके नीचे। आर का नंबर 18, टी का नंबर बोलो 20, और एस का नंबर बोलो 19, ठीक है। अभी रुक जाओ, अब एमटीएच का नंबर लिखो, एमटीएच 13, 20 और 5H है, ओके। अब ये देखो, ये वाला जो H8 है, यस H इज 8। अब देखो आरटीएस जो है ये बता रहा है 19 है, ये कैसे 19 बन गया, आप सोचना होगा। एमटीएच जो है वो 25 बन जा रहा है, ये कैसे। अब अगर ये आपने खोज निकाला कि ये आरटीएस को 19 क्यों बोल रहा है और एमटीएच को 25 क्यों बोल रहा है, तो हम आईपीएल बना लेंगे फिर तो। फिर से बोलो, सीधा सीधा बोलो, थर्ड का सेकंड में ये हो रहा है, फर्स्ट का 2, 1 से बोलो कि पहला ये कर रहे हैं, दूसरा ये कर रहे हैं, तीसरा ये कर रहे हैं। एमटीएच में भी देखो वो रिलेशन हो रहा है कि नहीं। हाँ, बस 19 नहीं खोज निकालना है, ये भी सोचना है फिर वो वही चीज अप्लाई करके 25 भी आ रहा है कि नहीं। क्या कर रहे हो बताओ। अच्छा, बिल्कुल सही, ये दोनों को जोड़ा जा रहा है और इसको माइनस कर दिया जा रहा है, ये प्लस करके ये माइनस, इसमें भी वही चीज हो रहा है। देखिए 20 और 13, 33 प्लस कर रहे हैं इसको, और ये 8 माइनस कर दे रहे हैं, 33 माइनस 8 25। अगर आपने इतना खोज निकाला है तो आईपीएल भी बना ही दो फिर। किस बात का वेट, आईपीएल। बनाइए, आईपीएल का क्या होगा, आई की जगह पे बताइए 9, पी 16, एल 12। वी विल एड दीज टू एंड ये हम लोग रिड्यूस करेंगे। 16 प्लस 9 25 माइनस 12 13 आना चाहिए, दिस इज 13। क्या आपने भी निकाला था यही 13? गुड, ठीक है, 13 आंसर है। अब ये 3 हम आपके लिए देते हैं, चलिए करिए, देखिए कौन जल्दी से डिड्यूस करता है इसका कोड। ठीक है, यूनियन को कैसे लिखा गया है देख लीजिए, WLKQL, और फिर पर्सन को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। हमको सीधे आंसर चाहिए ABCD में से। देखिए कौन सबसे जल्दी खोज पाता है इसे। लॉजिक चल गया पता, अच्छा बहुत सुंदर। चलिए बताइए U और W में क्या रिलेशन दिख रहा है, ये क्या है, प्लस माइनस क्या है, ये +2 है, ओके। देन N और L, ये क्या है, ये -2 है, ये KLMN, यस ये -2 है, ठीक है। I और K क्या है, ये +2 है, ओके।
ओ पी क्यू, नहीं +2 है ये अगेन, ओ के बाद आता है, तो +2 -2 +2 +2 फिर -2, ये तो कोई रिलेशन हुआ नहीं। कुछ आपको क्या लग रहा है, ऐसा ही है कि +2 -2 +2 +2 -2 कर देना है? हाँ हाँ, क्योंकि रूल कुछ और है फिर यहां पे, इसका मतलब क्योंकि कोई रिदमिक नहीं ना है। अगर ये रूल होता तो पता है कैसा होता, +2 -2 फिर ये क्या होना चाहिए था यहाँ पे अगेन आई वाले में +2, और फिर क्या होना चाहिए था ओ वाले में -2 होना चाहिए था यहाँ, तब वो रूल होता कि एक बार +2 एक बार -2 एक बार +2 एक बार -2। ये कोई रूल ही नहीं है, यानी आपने जो समझा है वो है नहीं, कुछ और है, या दिमाग लगाओ, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसी में सोचो ये दिख जाएगा, बस जितना किए उतने में दिख रहा है, बस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। कुछ भी अगर हो रहा हो तो उसको रूल नहीं कहते हैं, ठीक है। जैसे एक बार +1 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, +7 हो रहा है, फिर 1 हो जा रहा है, तो आप कहोगे ये रूल है, +1 +4 +7 +1, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। फिर इसका मतलब आपने समझा नहीं है। चलिए, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉवेल एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट? समझते हैं व्हाट इज वॉवेल? A E I O U ये वॉवेल होता है, और बाकी इसके अलावा जो भी बच गया वो सारे अल्फाबेट्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कभी कभी वॉवेल का अलग रूल बना देते हैं सब, कॉन्सोनेंट का अलग। देखो शायद ऐसा ही कुछ तो नहीं है क्या कुछ ऐसा? नहीं, क्या है? वॉवेल में +2 कर रहे हैं गुड, एंड कॉन्सोनेंट में क्या कर रहे हैं, -2। देखिए वॉवेल जहां जहां है, यू वॉवेल है, आई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, यहां पे +2 कर दिए सब, ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें -2 कर दिए हैं। बस अब बात पकड़ में आ गई है। तो अब बनाइए पर्सन के लिए क्या कोड होना चाहिए? कॉन्सोनेंट में -2 तो यहां -2, यहां पे +2, आर में -2, एस में -2, ओ में +2, एन में -2। अब ये आप कर दीजिए। जैसे P में -2 करेंगे तो क्या आएगा, N। हाँ, पहले थोड़ा सा और बता दो, E में +2, G P ओके, -2 करेंगे Q, O के बाद P Q यस Q, N में से 2 माइनस करेंगे L, ठीक है। देख लीजिए कौन सा, B इज द करेक्ट आंसर। तो B कम्स टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पीड बढ़ानी होगी, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, डिजिटल का कोड समझने की कोशिश कीजिए कि डिजिटल को ये क्यों लिखा गया है, GKHISY1 YI। Why has it been written so? चलिए, डिजिटल का क्या लिखा गया है, GKHISY1
आई एस वाई आई। डी से जी का मतलब क्या हुआ? ई एफ जी +3। तो पहले तो लिख लिया करिए, सोचा मत करिए क्या रिलेशन होगा, पहले तो बनाइए ना, ठीक है? एक बार लिखिए डायरेक्ट रिलेशन क्या दिख रहा है, फिर सोचेंगे। अगर नहीं बनेगा तो कुछ और सोचेंगे, शायद बन ही जाए कुछ। आई से के +2, गुड, +1 हमको तो अब दिख रहा है कि हो गया, समझ में आ रही है बात। 3 2 1। अब आई से आई कुछ नहीं, 0 कह लीजिए, ठीक है? देन टी से एस -1। टी के बाद एस नहीं आता है, टी के पहले ही आ जाता है एस टी, ठीक है? -1। अब ये y जो आ रहा है ना, a में से -2 हो गया, ऐसे समझिए। ये a था तो ये इसके पहले अब a b c d ये चल रहा है, तो इसके पहले फिर से खत्म हुआ था, तो z y ऐसे होगा, ठीक है? तो ये -2 हो गया, -2। फिर l से i, l से -3, ओके, l से -3। तो क्या रिलेशन है? +3 +2 +1 0 और फिर -1 -2 -3। बहुत सुंदर, अब तो प्रिंटर बन जाएगा आराम से। प्रिंटर, चलिए, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। चलिए बताइए बच्चों। P के बाद MNOP, फिर QRS, S आ जाएगा यहां। R के बाद ST J N, T से एक पहले S, ओके, C दो पहले, E से दो पहले तो C, R से 3 पहले O, राइट। कौन सा आंसर है? STJNSCO, लीजिए देखिए, है STJNSCO। रेक्टिफाई कर लीजिए। हुआ क्या था कि इसका आंसर पता है क्या टाइप हो गया था? GKHISI, यही वाला दिख रहा है, जो डिजिटल का कोड था वही कॉपी हो गया था इसके कॉपी होने की बजाय, ठीक है? कोई बात नहीं, उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, ये कोड है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को भी रेक्टिफाई कर दीजिए। ठीक है, यहां तक आइए। अब देखिए एक दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेल देम यंग मीन्स के लापा। इतनी सुंदर बात है, अगर टेल देम यंग हमको बोलना होगा ना तो पता है हम क्या बोलेंगे? के लापा। फिर देखो, वॉइस यंग शार्प टेल, अगर ये बोलना होगा वॉइस यंग शार्प टेल तो बोलेंगे ना पा कूप रे के।
नापा कूप के। अगर हमें बोलना होगा ब्रिंग क्लेवर यंग देम, तो बोलेंगे से तो पाला, ठीक है। अगर हमें बोलना होगा क्लेवर शार्प यंग टुमारो, तो टू कूप पाजो, ये सब हम बोलेंगे अंड का बंड। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ शार्प का कोड क्या है, टू का मतलब क्या है। तो एक काम करते हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आइए मेरे साथ साथ। अभी क्वेश्चन मत देखिए नीचे क्या पूछ रहा है, कोड को पहले समझते हैं, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं, व्हाट आर दोस 4 लाइंस। हम इसको पहले थोड़ा सा और इनलार्ज कर दें आपके लिए। 4 लाइनें जो लिखी हुई हैं वो क्या क्या है, टेल देम यंग, वॉइस यंग शार्प टेल, ब्रिंग क्लेवर यंग देम, और क्लेवर शार्प यंग टुमारो। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसा कोई वर्ड जो चारों में है, यंग चारों में है, ठीक है। तो फिर अब कोड में देखिए कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो चारों में है। अगर यंग चारों में है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत सुंदर काम किया आपने, यंग चारों में है, तो हम यंग को अलग कर दें एकदम, यंग चारों में है। अगर यंग चारों में है तो उधर क्या चीज चारों में, पा देखिए चारों में है, तो यंग का मतलब पा होता है। अब यहां पा को भी ब्लॉक कर दे रहे हैं, खत्म, ये समझ लिए हम, ऐसे कोड पढ़ा जाता है। अब आपके पास अगर डिफरेंट कलर की पेन ना हो तो अलग अलग निशान बनाना पड़ेगा सबके लिए, तभी ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। इधर यंग को आप कोई चाहे सर्कल कर लीजिए, यंग को चारों को, और उधर भी क्या कीजिए, पा को सर्कल कर दीजिए, ठीक है। तो जो जो कोड पकड़ते जाए उसे खत्म करना है, ठीक है, ऐसे ही किया जाता है। अब हम तो अलग अलग क्या करेंगे, पेन यूज कर लेंगे। अब देखते हैं अगला चीज, इसके अलावा भी कोई चीज कॉमन है क्या, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले और दूसरे में अब देखिए, नहीं ऐसे नहीं, पहले दूसरे में नहीं, पहले देखिए, पहले दूसरे अभी हम बोल रहे थे तब तक आप बीच में बोल दिए, पहले दूसरे तीसरे में या पहले दूसरे चौथे, मतलब कोई 3 में कोई चीज कॉमन है। पहले दूसरे और चौथे में, सिर्फ दूसरे चौथे में है, और कोई चीज जो 3 में है, नहीं, कोई भी चीज 3 में नहीं है। आइए कोई बात नहीं, अब चारों में जो था वो हम पकड़ लिए, 3 में कुछ है ही नहीं, खत्म काम। अब 2 में देखते हैं, पहले दूसरे में कुछ कॉमन, टेल, पहले दूसरे में कॉमन है, तो एक काम करिए, देखिए पहले दूसरे में क्या चीज और कॉमन बच गई, के ई, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इधर टेल को खत्म करिए, ब्लॉक कर दीजिए, और इधर के ई ब्लॉक हो गया, और मेरा सेम कलर होने से ना हम बाद में पहचान लेंगे, यंग का मतलब पा, ठीक है। आप भी बिल्कुल वैसे ही निशान बनाइए। सबको समझ में आ रही है बात, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। अब देखिए जरा सा कि और क्या क्या कॉमन है, दूसरे और चौथे में शार्प है, अच्छा, तो दूसरे चौथे में कुछ कॉमन है क्या, कूप कॉमन है, हो गया, शार्प, इधर भी शार्प, और कूप कॉमन, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब क्या है, पहले और तीसरे में देखिए देम कॉमन है, THEM, देम, पहले और तीसरे में दिख रहा है ना, और ला कॉमन है, LA, देम कॉमन है, और इधर ला हो गया। बोलिए कैसा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा कि हम लोग को सारी बात धीरे धीरे पकड़ में आ गई। अब क्या बचा,
देखो तीसरे और चौथे में, थर्ड एंड फोर्थ में क्लेवर कॉमन है, ठीक है, तो क्लेवर का मतलब कर लो, क्लेवर का मतलब क्या चीज कॉमन है इधर फिर, टू, तो क्लेवर, इधर क्लेवर और इधर टू। अब क्या बचा, अब बच गया, जो बच गया वो समझ में भी आ रहा है। सेकेंड लाइन में वाइस बचा, वाइस का मतलब क्या है, ना, और थर्ड में ब्रिंग बचा, ब्रिंग का मतलब से, ऐसी, और फोर्थ में टुमारो बचा, टुमारो का मतलब जो। हो गया, अब आंसर करना शुरू किया जाए। व्हाट इज द कोड फॉर शार्प, शार्प का कोड, शार्प का कोड क्या है, कूप है, शार्प पिंक कलर का है मेरे हिसाब से, कूप, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे आप भी एग्जाम में, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये नहीं क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नहीं, पहले पूरा कोड एकदम परफेक्ट करो, ठीक है। कैसे किया जाएगा, पहले चारों में कॉमन, अगर 4 सेंटेंस दिए हैं तो, 3 सेंटेंस दिए हैं तो तीनों में कॉमन, फिर अगर 4 दिए हैं, चारों में कॉमन हो गया तो फिर 3 में कॉमन खोजो, फिर उसके बाद 2 में कॉमन खोजो, और इस तरीके से हाईलाइट करते जाओ उसको। व्हाट डज टू स्टैंड फॉर, टू का मतलब क्या है, टू मेरा जो है वो स्काई ब्लू कलर है, क्लेवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेल टुमारो, टेल टुमारो, टेल का मतलब, टेल का मतलब के ई, ठीक है, और टुमारो का मतलब जो, के जो, के जो कहां है, ये रहा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो, क्लेवर यंग गर्ल, क्लेवर का क्या होता है बताओ, क्लेवर का क्या होता है, टू होता है क्लेवर का, ओके। यंग का क्या होता है, पा होता है। गर्ल का क्या होता है, आप कहोगे हमको नहीं पता सर, नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो जिसमें टू और पा है, देखो कौन कौन से आंसर में, बी और डी में, ठीक है, बी और डी में आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या है, टू और पा है। तो अब बात करते हैं बे और जो का मतलब, किसी का पता है क्या, देखो बे या जो में, जो का मतलब है, जो का मतलब तो टुमारो होता है, देखो यहां पे लिखा है, ठीक है, तो जो तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, बे। बात समझ में आई। अब यहां पे अगर आप क्वेश्चन पे सीधे आ जाते तो गर्ल परेशान हो जाते, अब गर्ल कहां से खोजे, ठीक है, तो गर्ल नहीं खोजना था, यहां पे हमको यह खोजना था कि जो काम का नहीं है, ठीक है, वो तभी पता चला जब हम पूरे कोड को समझे। तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जब पूरे कोड को नहीं समझोगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। कुपला सोना, वाह, कुपला सोना, कुप का मतलब, कुप का मतलब शार्प, ठीक है, चलिए शार्प यहां मिल गया, अब यही आंसर होगा इसका मतलब, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कुप का मतलब शार्प है और शार्प सबसे पहले यहीं पे है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ला का मतलब, ला का मतलब देख के बताओ, देम, ठीक है। फिर सो का मतलब, एस ओ, सो का मतलब, सो का मतलब है ही नहीं, सो का मतलब है ही नहीं, कोई बात नहीं। ना का मतलब वाइस, तो ठीक है, 3 मिल गया ना, तो इसका मतलब यही होगा, क्योंकि अगर कोई आंसर और होता ऐसा, ठीक है, कि शार्प, देम, डैश, कुछ और, तब तो हम खोजते भी, ठीक है, तो यही आंसर। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। कैसा लग रहा है ये चैप्टर, हाँ, हाँ, ये वाला ज्यादा ठीक है, नहीं अल्फाबेट्स वाले भी ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। अल्फाबेट्स को या तो अल्फाबेट्स में ही रखता है आगे पीछे करके कुछ, और नहीं तो क्या करता है, नंबर्स में बना देता है। नंबर्स की भी सारी टेक्निक पता है, या तो सीधे ऑर्डर में नंबर होगा, या तो उल्टे ऑर्डर में नंबर होगा, नहीं तो नंबर को ऐड कर दिया गया होगा,
नहीं तो एक तरीका हमने पढ़ा था, पहले दूसरे नंबर को ऐड कर रहा था, तीसरे वाले को माइनस कर दे रहा होता। कुछ ना कुछ रिलेशन होगा और वो पक्का पता चल जाएगा। अगर इतनी बात जो हम लोग ने स्टार्ट करने से पहले समझी थी ना, कुछ कि डायगोनल होता है, ये होता है, वही कॉन्सेप्ट था। अगर उतनी बात समझ में आती है तो हर एक चीज सॉल्व हो सकती है। आगे अब देखिए, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस अ ग्रुप ऑफ लेटर इज गिवन फॉलोड बाई 4 कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑब्लिक सिंबल 1 2 3 4 लेटर्स आर टू बी कोडेड एज फॉर द स्कीम एंड कंडीशन गिवन बिलो। कह रहा है कि ये जो लेटर्स हैं हम लोग ने इसकी कोडिंग नंबर और सिंबल से की है। ठीक है, नंबर से की है, सिंबल से की है। नंबर इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर रखा है। You are required to find out the serial number of the combination और which represents the letter group। मतलब सीरियल नंबर के हिसाब से ही आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब S की जगह पे X होगा, मतलब इनटू का साइन है ये बेसिकली। P की जगह पे क्या होगा, प्लस का साइन, सीरियल ऑर्डर में चलेगा। W की जगह पे 1, इस तरीके से कह रहा है आपको फॉलो करना है रूल। अब कंडीशन क्या है, if the first and last letter place value are even according to the English alphabetical order, कह रहा है जो भी वर्ड हम देंगे उसका पहला लेटर और आखिरी लेटर अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इवन नंबर होता है, देन बोथ द कोड आर टू बी कोडेड बाई कोड ऑफ यू। तो पहले और आखिरी दोनों अल्फाबेट को यू का जो कोड है वो डालना होगा। मतलब समझे, फिर से बोलते हैं। जैसे एक वर्ड है, मान लीजिए DOF, डॉफ। ठीक है, इसका पहला लेटर, ठीक है, कौन सा लेटर है, 4th। ठीक है, यानी इवन नंबर है। ABCD 4th प्लेस पे आता है। F कहां पे आता है, 6th। ये 4th पे आता है, ये 6th पे आता है, दोनों इवन है। यही कह रहा था, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर प्लेस कहां होना चाहिए, इवन। ठीक है, किसके हिसाब से, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। इंग्लिश में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से। तो ठीक है, ये 4 और 6 क्या है, इवन। तो कह रहा है देन बोथ आर कोडेड बाय द कोड ऑफ यू। तो पहला और आखिरी दोनों यू का कोड लगाएंगे, डी और एफ का कोड नहीं लगाएंगे, यू का कोड लगाएंगे। यू का क्या है कोड, देखो कॉपीराइट वाला, गोले के अंदर सी, कह रहा है यहां और यहां सी। ठीक है, और ओ का कोड कितना है, देखो यहां पे 5, ये रहेगा। तो इसका कोड हो जाएगा कॉपीराइट वाला सी, 5 और फिर कॉपीराइट वाला सी। आया समझ में? ठीक है, आप कहोगे सर मान लीजिए अगर DOG डॉग होता तो ये चौथा इवन है, ये क्या होता, ये ऑड हो जाता है, EFG 7th प्लेस। तो अब यहां क्या होता है, इसके लिए कोई बात ही नहीं कहा है। तो डी की जगह पे डी का कोड, ओ की जगह पे ओ का कोड, और जी की जगह पे जी का कोड। ये तो पहली कंडीशन क्या कह रहा था कि अगर पहला और आखिरी वर्ड का जो अल्फाबेट है वो अगर इवन हो जाए तो जो अल्फाबेट है उसका कोड मत डालना। अगर पहला और आखिरी दोनों इवन है तो कोड किसका डाल देना, दोनों जगह पे यू का जो कोड है। अब समझ में आ गया पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन सुनो, दूसरी कंडीशन इज द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर प्लेस वैल्यू आर ऑड। अगर पहला और आखिरी दोनों ऑड है, इसकी बात नहीं हो रही है डॉग की, क्योंकि इसमें तो पहला क्या है इवन और आखिरी ऑड है। कह रहे दोनों अगर ऑड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉग, COG, सी क्या है तीसरा प्लेस और जी क्या है 7वां प्लेस, दोनों ऑड हो गया। ठीक है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर प्लेस आर ऑड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन बोथ आर कोडेड बाय कोड ऑफ S। तो पहले और आखिरी दोनों को S का कोड डालना, COG का नहीं, S का कोड डालो। S का कोड क्या है, इनटू का साइन, और O का कोड क्या है 5 इंटू 5 इंटू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? ठीक है, ये बड़ी कहानी बोल रहा है, कह रहा कंडीशन बड़ी जबरदस्त कंडीशन लगाए, सब इवन इवन हो गया तो क्या चीज का कोड लगा देंगे, यू का। दोनों ऑड ऑड हो गया तो किसका कंडीशन, तो क्या लगा देंगे, एस का कोड। ठीक है, फिर देखो तीसरा,
इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, अगर पहला वॉवेल है एंड लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट और आखिरी कॉन्सोनेंट है, देन देयर इज मोर देन 2 वॉवेल्स इन द ग्रुप एंड देयर इज मोर देन 2 वॉवेल्स इन द ग्रुप। पहला वॉवेल, आखिरी कॉन्सोनेंट और पूरे लेटर्स में, पूरे अल्फाबेट्स में 2 कम से कम वॉवेल है, इतनी बात चेक करनी होगी। पहला वॉवेल, आखिरी कॉन्सोनेंट और टोटल मिला के कितने वॉवेल होने चाहिए? 2। पहला तो वॉवेल है, यानी एक और वॉवेल हो, तो यानी कहानी ये कह रहा है पहला वॉवेल, आखिरी कॉन्सोनेंट और कम से कम एक और वॉवेल, तब ना हुआ एक से अधिक वॉवेल। मोर देन 2 वॉवेल का मतलब एंड देयर इज मोर देन, अच्छा नहीं, देयर इज 2 वॉवेल नहीं कह रहा है, देयर इज मोर देन 2 वॉवेल, मतलब इसका क्या हुआ? 2 से भी अधिक, यानी कम से कम 3 वॉवेल। तो क्या मतलब हुआ, समझ में आ रहा है? पहला वॉवेल होना चाहिए, आखिरी कॉन्सोनेंट होना चाहिए और बीच में 2 वॉवेल कम से कम आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए, ज्यादा तो हो ही सकता है। तब ना पहला वाला वॉवेल और बीच का 2 वॉवेल मिला के कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 2 से ज्यादा वॉवेल कह रहा है। समझ में आया सबको? If the first letter is a vowel and last letter is a consonant and there is more than 2 vowel in the group, और पूरे ग्रुप में 2 से अधिक वॉवेल होना चाहिए, यानी कम से कम 3 वॉवेल होना चाहिए, then both the first and last letter are coded by each other code। तो पहले और आखिरी लेटर का उल्टा कोडिंग करेंगे, मतलब जो पहले होगा, पहला वॉवेल होना चाहिए ना, तो मान लो ए और खत्म किससे हो रहा है? एच, ठीक है? तो ए की जगह पे जो कोड होगा वो एच का कोड होगा, जैसे कि एच का कोड देखो 9 है, ठीक है? और एच की जगह पे जो कोड होगा वो ए का कोड होगा, ए का कितना है? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो अगर ये हो गया कि पहला वॉवेल, आखिरी कॉन्सोनेंट और बीच में कम से कम 2 और वॉवेल, तो आखिरी जो अल्फाबेट्स होंगे उसका कोड रिवर्स कर देंगे, ठीक? इतनी कहानी है। और यानी ये सब अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसमें से कुछ भी, तो नॉर्मल कोडिंग, तो नॉर्मल कोडिंग, ठीक है? यानी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, पहला वाला ऑड है, आखिरी वाला इवन है, तो इसका तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो इसका कोई कंडीशन नहीं है, तो इसमें क्या होगा? सिंपल कोडिंग, जिसका जो कोड है वो लगाएंगे। तो पहले आपको देखना होगा कोई कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर उसके हिसाब से कोडिंग करिएगा, और कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो नॉर्मल कोडिंग करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। पहले तो हमको यह बताओ कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? ई से शुरू हो रहा है, एच से खत्म हो रहा है। रुक जाओ अभी। ई से शुरू हो रहा है, एच से खत्म हो रहा है, थोड़ा सा इनलार्ज करें आपके लिए। ई से शुरू हो रहा है, एच से खत्म हो रहा है, वॉवेल से शुरू, कॉन्सोनेंट से खत्म। क्या बीच में 2 वॉवेल अभी और भी है क्या? हाँ है, ए और आई। कंडीशन 3 वाला क्वेश्चन है ये, हम ऐसे ही बोलेंगे कंडीशन 3 का क्वेश्चन। कंडीशन 3 के क्वेश्चन में क्या करना था याद करो, कुछ नहीं, आखिरी वाले दोनों को उल्टा करना है, ठीक है? यानी सबसे पहले एच का कोड बताओ, एच का कोड। व्हाट इज द कोड ऑफ एच? बोलो बच्चों, एच का कोड उल्टा करना है ना, आखिरी के को रिवर्स करना है, बीच का बस वैसे ही रहेगा। तो एच का होता है 9, ये देखिए ये रहा 9। तो अब मिल गया, और तो कहीं 9 है नहीं, तो आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी हमारा तो कर्तव्य बनता है कि हम सारी चीजों को चेक करके ही टिक करें। वैसे हम टिक कर देंगे, लेकिन अपने फर्ज को निभा रहे हैं। आगे अगला कोड किसका होगा? डी का, ठीक है ना बच्चों? अब बाकी सीधा रहेगा, ठीक है? डी का कोड बोलो 6 है क्या? अच्छा ठीक है। ए का कोड 0, ठीक है। आई का कोड 4, एफ का कोड 7, फिर उसके बाद ई का कोड, सबसे पहले वाले का कोड 2। बहुत सही, ये हो गया हमारा आंसर सही एकदम। ठीक है। अब QERTYW, पहला वॉवेल, आखिरी कॉन्सोनेंट, ये सब तो है नहीं, पहला वॉवेल नहीं है। तो ये देखो क्यू का पोजीशन कौन सा है? क्यू कौन सी पोजीशन पे रहता है अल्फाबेट्स में? हाँ 17। और डब्ल्यू 17 और 23, मतलब समझे? दोनों ऑड हो गया, और दोनों ऑड हो जाएगा तो कौन सा कंडीशन था? सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2 वाला केस है ये।
ठीक है। कंडीशन 2 में क्या करना था? अच्छा, कंडीशन 2 में कह रहा था पहला और आखिरी का कोड एस का कोड लगाना। एस का कोड क्या होता है? इनटू। पहला आखिरी दोनों इनटू होना चाहिए। तो बी सी डी तीनों में पहला और आखिरी इनटू है। तो अभी रुक जाओ, हम लिखना शुरू करें। पहला और आखिरी इनटू। ई का कोड, ई बच्चों, ई का कोड 2। और बोलो अब आर का कोड 3। टी का कोड $। वाई का कोड 8। देख लो आंसर अब कौन सा है। बी इज द करेक्ट आंसर। गुड। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें आर है। सबसे पहले आर की पोजीशन क्या होती है देखो तो, 18 और जे की 10। 18 और 10 दोनों इवन हो गया। कंडीशन 1, कंडीशन 1 हमको याद नहीं है, देख लो। यू का, हाँ यू का लगाएंगे। कॉपीराइट से शुरू, कॉपीराइट से खत्म, ठीक है। अब डब्ल्यू का कोड 1, फिर डब्ल्यू के बाद वाई का कोड 8, एच का कोड 9, फिर पी का कोड, पी का कोड प्लस है, हाँ। कॉपीराइट का साइन फिर 189 प्लस कॉपीराइट। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब टी का बताओ प्लेसमेंट कहां पे है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन 13। टी की प्लेसमेंट 20 और पी की प्लेसमेंट 16। 20 और 16 दोनों इवन हो गया, तो कंडीशन 1, कंडीशन 1 लगेगी। देखिए आप बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो एकदम इसीलिए जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 1 में तो कॉपीराइट से शुरू, कॉपीराइट से खत्म, बीच में क्यू @ O 5 D 6 और S * देखो ये कहां है ऐसा आंसर। यस इट इज सी। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा यहां पे एस बताइए 19 और एल 19 12 ऑड और इवन हो गया। नहीं कोई कंडीशन, नो कंडीशन लिखो, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। तो सीधा सीधा करो। एस की जगह पे इनटू, फिर W1, फिर J = K हैश, देन I का 4, L का क्वेश्चन मार्क। यस ए। ठीक है ये। So with this we have completed with chapter coding decoding.